एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 एक्सलेंस ऑफ मेथड। इस समझेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि क्वेश्चन 4 है, प्रूव दैट cos a माइनस sin a अपॉन cos a माइनस sin a प्लस 1 होल डिवाइड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू cos a के प्लस cot a। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। ये क्वेश्चन जो है टाइप्स ऑफ मेथड 3 और 4 मेथड्स क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसमें से किसी एक पार्टिकुलर मेथड से इसको बनाएंगे। ये क्वेश्चंस के बनाने के 3-4 मेथड होते हैं, लेकिन एक कोई पार्टिकुलर मेथड से लेकर क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखो। आप जहाँ कहीं डाउट होगा तो आप बोलना समझ में नहीं आ रहा है, वहीं आप बता देना, हम फिर दोबारा हम कब समझा देंगे। तो गिवन डेट, किसी भी क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम गिवन डेट लिखेंगे। गिवन डेट मतलब होता है कि इस क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। तो एज इट इज इसको नहीं लिखना है, इसमें से जिसका आवश्यकता है उसी को यहाँ लिखना है। जैसे कि एलएचएस आरएचएस है, हम एलएचएस से आरएचएस प्रूव करना है या आरएचएस से एलएचएस प्रूव करना है। तो अभी हम एलएचएस से आरएचएस प्रूव करना है, तो यहाँ पे जिसकी आवश्यकता है गिवन डेट में हम सिर्फ उसी पार्टिकुलर चीजों को लिखेंगे, उसी एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पे एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस इक्वल, एलएचएस पार्ट क्या है, cos a माइनस sin a प्लस 1 होल डिवाइड बाय cos a प्लस में sin a, cos a प्लस में sin a माइनस का 1। ये क्वेश्चन आगे प्रोसेस को बनाना है, तो इसको इसके जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ पार्ट्स को, इसको न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे किसी एक सिंगल पार्टिकुलर मतलब कुछ रेशियो से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हम कैसे पता करेंगे, हम किससे डिवाइड, रेशियो तो 6 है, 6 रेशियो आप किसी एक पार्टिकुलर रेशियो से इसको डिवाइड करना है। मान लो हम यहाँ पे सपोज करो, हम आपको बता रहे हैं कि इससे डिवाइड होगा। मान लो किसी ने प्रैक्टिस कर रखा है तब हो सकता है, ऐसे नहीं कुछ बोला कि इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर, शॉर्ट को एलआर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डीआर, है ना। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द साइन ए, ऐसे एक ब्रैकेट के अंदर में कर देंगे। इसका मतलब हो गया, अब यहाँ से आगे जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, तब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसका दूसरा मेथड भी है, और मेथड है, लेकिन अब ये किसी चीजों को लेकर के प्रैक्टिस को सॉल्व कर रहे हैं। फिर ये भी आपको एलएचएस है, इसको लिखते रहना आपको यहाँ पे, ठीक है। एलएचएस में यहाँ पे शुरू करेंगे कि क्या होगा, एलएचएस पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, cos a है, ध्यान समझिए यहाँ पे। तो cos क्या है यहाँ पे, cos a माइनस sin a प्लस में 1 होल डिवाइड बाय, या इसको हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ऐसे होल डिवाइड बाय क्या, sin a मतलब ये क्या है, डिनोमिनेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फिर इससे हम पार्टिकुलर क्या है, यहाँ पे नीचे का जो डिनोमिनेटर है क्या, यहाँ पे cos a प्लस में sin a माइनस में 1 डिवाइडेड बाय sin a डिवाइडेड बाय sin a है, sin a, ऐसा हो गया। तो अब इसको ये जो न्यूमरेटर इसका या कैल्शियम हो गया, इसका भी एल्शियम हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पार्टिकुलर, ठीक है, हम सेट करेंगे cos a अपॉन sin a अपॉन sin a 1 अपॉन में sin a, ऐसा होगा सबके साथ। नीचे भी है क्या, cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन में sin a माइनस 1 अपॉन में sin a, ऐसा होगा। पार्टिकुलर करेंगे तो आप इसको या तो आप पार्टिकुलर करो या तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से होगा कि मैंने इसको ऐसे सिंपल लिख दो आप, जैसे सपोज को एक बार लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, cos a अपॉन में sin a, ऐसा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है, sin a cos a अपॉन में sin a ऐसा, माइनस में sin a अपॉन में
साइन ए प्लस 1 में साइन ए, दिस होल डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या है कॉस ए में साइन ए प्लस साइन ए में साइन ए और माइनस 1 में साइन ए हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इसको डिवाइड करने से। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, ये cos ए अपन साइन ए किसके बराबर होगा, cot ए के बराबर। इसको आप लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, जहां पर लिखते हैं cot ए इक्वल टू क्या होगा, cos ए अपन में साइन ए होता है, इस तरह से लिखना है आप, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 साइन ए है, ये क्या होगा cosec ए इक्वल टू 1 में साइन ए होता है, ये फॉर्मूला है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये cot ए, क्या इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे cot ए लिख सकते हैं, cot ए माइनस का 1 हो जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए तो 1 हो जाएगा सॉल्व करके, और ये 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, ये cosec ए के बराबर हो, cosec ए या cosec थीटा, ऊपर होगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे cot ए हो गया और प्लस में 1 हो गया और माइनस का यहाँ पे cosec ए हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया, इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड करेंगे, मॉडिफाइड हम इसको क्या कर सकते हैं, cot ए माइनस में cot ए माइनस 1 प्लस में cosec ए लिखा हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन को कि सपोज करो क्या कि cot ए का साइन प्लस में है, cosec का भी प्लस साइन है, इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं, इसको हम इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, cosec ए प्लस में cot ए माइनस का 1 होल डिवाइड बाय, इसको एज इट इज इसको हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं cot ए माइनस cosec ए और प्लस में 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस नीचे वाले के डिनोमिनेटर को देखो, cot ए का पॉजिटिव साइन है और cosec ए का माइनस है और प्लस का 1 है, तो माइनस cot ए और माइनस cosec ए कर दिया और प्लस 1, इसको मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब देन आफ्टर इसके बाद क्वेश्चन को जो बना, अभी जो 1 है यहाँ पे भी 1 है, अब यहाँ पे ये इसको आगे जो डिनोमिनेटर को है इसमें कुछ भी वैल्यू पुट नहीं करना, अब इस 1 के जगह पे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, वो वाला जैसे कि बोलते हैं कि यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा या cosec स्क्वायर ए, जो इसमें cosec है, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ए मतलब थीटा है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसके 1 के जगह पे हम इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो ये फिर एक्सपेंड होकर के क्वेश्चन से आगे बनेगा क्वेश्चन। फिर देखो आगे क्वेश्चन, इसके बाद देखिए हम आगे देखो, अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ ध्यान से समझो, क्वेश्चन बड़ा होगा, ध्यान से कि यहाँ जो है cosec ए प्लस cot ए है ना, इसको मैंने एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और इस 1 जो है पार्टिकुलर 1 है, इस 1 के जगह पे मैंने इस फार्मूला का यूज, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, तो cosec ए ठीक है प्लस cot ए ये ग्रुप है और हमने 1 के जगह पे यहाँ पे यूज किया है cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, तो माइनस होगा यहाँ पे, ध्यान समझिए cosec स्क्वायर ए माइनस में cot स्क्वायर ए, ऐसे लिखेंगे 1, ये 1 के जगह, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है 1, और होल डिवाइड बाय क्या है, cot ए है, cot ए माइनस cosec ए और प्लस में 1, ये क्या है डिनोमिनेटर, इसको एज इट इज लिखना, इसमें कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। फिर नेक्स्ट देखो,
अब यहाँ जो ये देखो आइडेंटिटी यहाँ पे ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, इस माइनस का यूज अब यहाँ पे नहीं होगा, इस माइनस को पहले इसको पहले मॉडिफाइड करेंगे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप एकदम इस तरीके से लिखोगे यहाँ पे कि ए स्क्वायर आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये फार्मूला आइडेंटिटी है, ठीक है। इस आइडेंटिटी को वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से समझो, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, तो कोसेक ए प्लस में कॉट ए दिस होगा। इसको एक्सपेंड करेंगे, माइनस है तो यहाँ पे हम वो ले दूसरा ब्रैकेट दे सकते हैं, मिड ब्रैकेट दे सकते हैं या बिग ब्रैकेट दे सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कोसेक ए प्लस में कॉट ए, ऐसा हो जाएगा ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी कहीं लिख सकते हैं, इनटू में कोसेक ए माइनस में कॉट ए दिस, ऐसे लिख लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, होल डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1 दिस, ऐसा होगा। अब देखो ऊपर जो न्यूमरेटर है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि एक पार्ट यहाँ से है एक पार्ट उधर है, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बोलो। यहाँ पे देखो इस पार्ट में क्या है कि कोसेक, इधर क्या है कोसेक ए प्लस कॉट है, इसमें कॉमन आ जाएगा, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आएगा। इसमें क्या रेस्ट हो गया, सपोज करो यहाँ पे मान लो ये हो गया 1 माइनस, हम बी ब्रैकेट भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 माइनस क्या होगा कोसेक ए माइनस में कॉट ए, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। आपको अगर दिक्कत हो ना तो यहाँ पे आप बी ब्रैकेट देते, जैसे आपको ये हर कोई नहीं बना पाता ढंग से, इससे ये आसान है, बी ब्रैकेट बनाना आसान है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट बनाने में हर कोई ढंग से नहीं आता बनाने की, इसलिए सिंपल इस यहाँ पे ये लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इतना हो गया होल डिवाइड, ऐसा हो गया, स्टेप बाय स्टेप समझो इसको, यहाँ तक हो गया। फिर जो है इसको होल डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1, ऐसा हो। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए, अब ये जो माइनस है ना इसका एप्लीकेशन यूज होगा यहाँ पे, ये क्या होगा 1 माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा कोसेक ए प्लस में कॉट ए, ऐसा होगा। अब इसके अंदर जो बी स्मॉल ब्रैकेट था वो इंड हो जाएगा, मान लो ऐसा होगा बी ब्रैकेट मान लो, ठीक है। होल डिवाइड बाय ठीक है, होल डिवाइड बाय ये हो जाएगा कॉट ए माइनस, अब ऐसा जो ये चीज अभी जस्ट सॉल्व करके ये आया है, यहाँ पे कॉट ए माइनस में कोसेक ए और प्लस में 1, ऐसा है। अब इसको देखो ये जो दिस इंटू दिस हो गया, आप वन में दिस है, तो यहाँ पे ये जो है क्या ऐसे मैच कर रहा है, इसको इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ना, और ये एक जैसा हो जाएगा। उसके बाद जो है फाइनली में मान लो हम कोसेक ए, हम ये मान लो कि फाइनल कैंसिल हो गई, क्या पर ऊपर बचेगा सिर्फ दिस, ठीक है। आगे इसको एक स्टेप करना, ये चीज समझो कि कंप्लीट है। अगर किसी तरीके से आगे पीछे है मान लो, तो ये हम इसको अगर सेम करना है तो मान लो यहाँ पे कोसेक ए प्लस में कॉट ए दिस इनटू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस का 1 होल डिवाइड बाय कॉट ए और माइनस में कोसेक ए प्लस में 1 दिस। अब देखो कैंसिल हो रहा है, अब ये पूरा सेट जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखो पूरा कैंसिल हो गया। रेस्ट क्या हो रहा है
कोसेक ए प्लस क्वाट ए, ये फाइनल हो गया। तो इसको क्या बोलोगे, ये क्वेश्चन क्या था हेडिंग में, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस पूछ रहे हैं एलएचएस प्लस आरएचएस। तो आपका एलएचएस आरएचएस क्या है यहाँ पे, कोसेक ए प्लस में क्वाट ए, ये आपको होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव। ठीक है, ये आपका आंसर।